प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग बहुत बेसब्री से उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षा कर रहे, मुख्य परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे। साथ ही बेसब्री आपकी बिहार जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है। ये बहुत बड़ा इत्तेफाक घटित होने जा रहा है कि बिहार जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट और उत्तर प्रदेश जुडिशरी 2022 के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट सेम डेट पे आ जाए। बाकी समझ जाइए आप। हमारे पास कई फ़ोन आ जाए शाम के वक्त में कि सर क्या रिजल्ट आने वाला। हम कहे भाई कल भी कुछ लोगों का फ़ोन आया था, आज भी आया था। हमारे पास तो कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से इस जानकारी के बारे में मैं बिल्कुल अवगत नहीं हूँ, लेकिन शाम तक इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे मिली, कुछ सोर्सेज से जानकारी थी कि नेक्स्ट वीक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। हमारा अंदाज़ा मिड अगस्त तक था और बहुत शुरुआत में था। ऐसा नहीं कि इधर जब नज़दीक आया तो हमने, आप तो सुन ही रहे हैं रेगुलर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज पहली दफ़े मैं ये कहने जा रहा हूँ कि एपीओ की अच्छी खासी वैकेंसी है। जिस सकत सुबह की मुझे परसों वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि सरकार को क्या करना है, अध्याचन भेजना ही तो है कमीशन में। भाई रिकमेंडेशन करना है, वो आ जाएगा कमीशन में। जुडिशरी का है लेकिन इसका नहीं। लेकिन आप लोग तैयारी कमर कस के करिए। 300 के नियर अबाउट एपीओ भी और इतने के ही आसपास जे भी। ये महान सुअवसर है। बहुत जल्द आपकी इसकी सूचना आप लोगों के हाथ में होगी। और इस बात की अब प्रबल संभावना है कि एपीओ, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग की बात चल रही है, उन लोगों को ज्वाइन कराना है और अभी इसका इंटरव्यू होना है, तो हायरार्की का अनुक्रम जो बताता है वो एपीओ को सिग्नल देता है पहले। और वो आज के न्यूज से विधान भवन सचिवालय से जानकारी ये है कि बहुत जल्द 300 के आसपास, एक बार जान जाइए, एपीओ के इतिहास में 2015 दोहराया जाने वाला है। 2015 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 372 सीटें आई थी और उसमें बहुत सारे बच्चे, अनुभवी बच्चे, कुछ नंबर से चयनित होने से रह गए थे। तो अभी हाल के एपीओ में जो लोग इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, मेन से बाहर हुए हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनके लिए एक अमोघ अस्त्र जैसा चांस बन रहा है। हथियार उनके हाथ लगने जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई अचूक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र मिल गया, आप उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो दुश्मन आपको पराजित करेगा। आप बुरी तरीके से युद्ध भूमि में खतरनाक स्थिति के शिकार हो सकते हैं। और प्रतियोगिता क्या है, किसी युद्ध भूमि से कम है क्या? तो आपके पास हथियार होने के बावजूद, सुअवसर होने के बावजूद, आप सही समय पर सही काम नहीं करने के कारण हार जाते हैं। लाइट चली गई, फैन की आवाज़ भी साइलेंट मोड में, और ये तो है ही। तो अब बातें जो हमारी होंगी अपने लैंप की रोशनी में, लेकिन काम की। ये जान जाइए, हम करीब महीने भर से रेगुलर कह रहे हैं कि महान अवसर, महान अवसर। मतलब ऐसे समझ जाइए कि जो 2008 के आसपास की एलएलबी है और जितने बाद का है, भाग्योदय है, भाग्योदय। अगर इसे में कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नोट करके रखना भाई, 2028 के पहले कुछ ना होता। सीधे सीधे 5 साल धक्का खाएंगे यूपी में।
तो ये जो बहुत बड़ा वायुमंडल बन रहा है, कहते हैं ना कि जब आकाशवाणी से जो न्यूज आती है उसमें अक्सर हमने सुना है, जब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर के तलहटी पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, भूगोल पढ़ने वाले हमारे छात्र अधिवक्ता बंधु और बहन समझेंगे इस बात को, तो सिग्नल क्या है? मौसम बिगड़ने वाला है, चक्रवात आने वाला है। और ये कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है कहाँ? उत्तर प्रदेश की जुडिशरी और एपीओ में। सुनाई ना पड़ रहा हो तो सुन लीजिए। असर मतलब कह रहे हैं कि का चुप साध रहे बलवाना, बिल्कुल आराम हराम है। हम अपने उन अधिवक्ता बंधुओं से भी कहेंगे जिनका इंटरव्यू होना है, जिनका सिलेक्शन होना है, वो भी आराम ना करें। केवल इंतजार ना करिए, आप लोग बहुत घाटे में रहेंगे। और इस बात को अमल में लाइए कि जब वैकेंसी आ जाती है तब दुंदुभी बज जाती है, तब रणभेरी गूंज जाती है, तब युद्ध छिड़ जाता है, तब फिर अब तैयारी करेंगे। तब तो जो संसाधन है, दे दनादन शब्द वेदी, शक्ति वेदी, ब्रह्मास्त्र, देखिए शब्द वेदी सुनते ही आ गई लाइट। शब्द वेदी का ताकत देखिए। शब्द वेदी बाण मारा था राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता को। हालांकि उन्होंने उनके माता पिता को नहीं मारा था, गलत है ये सब, माफी चाहूंगा। वो एक शिकार को समझ करके श्रवण कुमार जल ले रहे थे, उसके खड़े में जो पानी जा रहा था उसकी डिब डिब की आवाज़ आ रही थी। जरा सोचिए कितना विज्ञान आगे था। उस शब्द को सुनकर राजा दशरथ ने बाण का संधान किया और ठीक उसी निशाने पे गया, श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार को मृत्यु हो गई। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप हम में ये आस्था रखते हैं कि हमको कोई शिक्षित कर रहा है, जागरूक कर रहा है, तो बातों पर यकीन करें। मैं यूं ही नहीं कहूँगा, आज पहली दफ़े मैं एपीओ के संदर्भ में बोला हूँ, अभी तक मैं नहीं बोल रहा था। मुझे इसी अध्याचन, ये तो जानता ही था कि सरकारी हर जगह चल रहा है, सरकार पूरा जोर शोर से लगी है कि 5 सारे, अभी देखिए एक घनघना की और एक चक्कर गिरने वाला है। बहुत संभव है कि ये सरकार, ये चल रहा है जुलाई, सितंबर तक आपको जाति प्रमाण पत्र फिर से बनवाना पड़े। यूपी में पिछड़े वर्ग का बंटवारा होने वाला है बहुत जल्दी, तो बहुत घटा घमेर है, ये समझ जाइए। आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, इसको शेयर करिए। जितने बच्चे परेशान हैं कि रिजल्टवा कब आई, एपीओ वैकेंसी आई कि नहीं आई, जे आई कि ना आई, सबको इसमें एक ही में सब बातें हैं इस वीडियो में। थंबनेल भी यही लगा दूंगा कि कब तक आएगी। तो इसके बारे में यही है कि हायरार्की, जैसे अनुक्रम होता है ना, जो एपीओ हो गई है, एपीओ का ही चांस बनता है, क्योंकि शेड्यूल फॉलो करता है कमीशन, उसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, मुगालता मत पालना। जे की भी वैकेंसी है नेक्स्ट ईयर, उसका गजट इस साल होगा, भी विज्ञापन संक्षिप्त आ सकता है, तो उस पर ईयर जो होगा 24 का होगा। कहने का मतलब बहुत स्वर्णकाल है, पीछे की तैयारी अगर आप दमदारी से किए हैं, केवल उस पर रोज सलेप मारिए, अपने आप ब्राइटनेस आएगी और अंततः आपको सफलता दिलवा के जाएगी। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ऐसे कह रहा हूं, जिंदगी में गलती से सबक लिया जाता है, और गलती क्या, इसी एपीओजे में नहीं हुआ, जो आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है, मैं कह रहा हूं ना कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी एक के दिना रिजल्ट आ जाए, ये संभव है। आने वाले वीक में ट्यूसडे और फ्राइडे बहुत क्रूशियल डे हो सकता है, तो सतर्क रहिए, दिल थाम के बैठिए। जिनका सिलेक्शन होगा वो ये गाना गुनगुनाएंगे,
आ ही गया वो जिसका था मुझे इंतजार, घड़ी। और जिसका नेगेटिव जाएगा उसके लिए रोने का समय नहीं। सुबकना मत हमारी अधिवक्ता बहनों, सिसकना मत। कमर कस के पूरा दम तैयारी में, कसर में तनिक भी ढिलाई नहीं, क्योंकि बिल्कुल सटी वैकेंसी है। कम से कम ये मान के मैं चलता हूं कि हमारी कोई भी अधिवक्ता बहन ऐसी नहीं होगी जो एपीओ ना पाए। एपीओ तो मिलेगा ही उसे, 40 साल तक दिया जाता है और उसमें चांस होता नहीं। और 300 सीट और गर्दा हो जाए अब की बार। एपीओ हो जाओगे तो जुडिशरी मिले चाहे ना मिले, सीधे एचजीएस की तैयारी करना। तो आज की बातें सिर्फ संक्षिप्त सूचनाओं से संदर्भित और उत्साह से लबरेज। कल फिर मिलेंगे। इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करना, जल्दी जल्दी तक लोगों तक पहुंचे, सूचनाएं सबको मिले, आश्वस्त रहें, पढ़ाई दमदारी से करिए। और हमारे टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना हो, लोकल माइनर चाहे जूनियर डिवीजन के लिए पढ़ना हो चाहे एचजीएस के लिए पढ़ना हो, यूपी, तो 5 अगस्त से क्लास में शुरू कर रहा हूँ। जीएस की भी क्लास, अल्टरनेट क्लास जाएगी ला वाली, एक दिन लोकल एक दिन माइनर, और जीएस की पर डे। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू है। 31 जुलाई को 11वां टेस्ट होने जा रहा है। ला प्रथम प्रश्न पत्र का आखिरी पेपर, आखिरी नहीं 10वां पेपर, सॉरी। और वो पेपर का नाम है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक, उसके बाद केवल इक्विटी बचेगी। ये लास्ट पेपर है। तो आप जरा सोचें, वो बच्चे नहीं हैं। कल भी कल्पना कीजिए, एचजीएस की वैकेंसी तक नहीं आई है भाई। वो बच्चे नहीं है, पागल हैं, महामूर्ख, जड़ बुद्धिहीन हैं का, जो ये 10 पेपर रोज हर दिन 3 घंटा लिखते हैं हर तीसरे दिन। इनको कुत्ता काट रखा है। और वो भी निःशुल्क नहीं, हम निःशुल्क नहीं करवा रहे, हम पे किए, हमको समझ नहीं आता। कम से कम हमको सुनकर के खुद ही लिखिए, निःशुल्क लिखिए। लिखने से भागेंगे, पढ़ने से भागेंगे भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। हमको दोष मत देना। तो इन सारे प्रोग्रामों से जुड़ने के लिए आपका आह्वान करता हूं। अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों, अधिकारी मित्रों, न्यायिक अधिकारी मित्रों का आभार प्रकट करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलूंगा। इन सूचनाओं का, प्रमाणिक सूचनाओं का अन्य अधिवक्ता मित्रों तक, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने किसी संबंधी को जो अधिवक्ता के पेशे में हो, जुडिशरी के फील्ड में तैयारी कर रहा हो, उस तक पहुँचाएँ। बहुत कारगर सूचनाएँ इसमें हैं, प्रमाणिक सूचनाएँ हैं जो आपके आने वाले भविष्य को बदलने की पावर रखते हैं। चलते हैं। मैं अधिवक्ता जेके गिरी आप सबसे विदा चाहता हूँ। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।